प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा हम सभी के अंग संग सहाय रहें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य मूल मंत्र जाप से शुरू करूंगी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरुपा ने मुझे लगातार 15 दिन सुखाना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है और उस हिसाब से आज मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है। कल क्या है ना संगत जी, मेरी बेटी का साइंस का एग्ज़ाम था और अब लास्ट 2 एग्ज़ाम है, 2 पेपर रह गए हैं। तो गुरुजी की कृपा से बेटी के सारे पेपर अच्छे हो रहे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं पर उसकी पढ़ाई जैसे हुई थी उस हिसाब से बहुत अच्छे हो रहे हैं गुरुपा की कृपा से। क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई उसके सारा जो साल गया है ना, तो उसमें उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई है। पर हाँ, एग्ज़ाम के पहले का जो स्कूल में रिवीज़न होता है तो रिवीज़न अच्छे से हुआ और अभी एग्ज़ाम में तो ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं, एक दिन का गैप गया है, बस होली के टाइम और इसके पहले 2 दिन गैप गया है। तो इस बीच सारे सिलेबस का मतलब रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो बोर हो जा रही थी। और उसको पढ़ने में भी थोड़ी मतलब दिक्कत हो रही थी, इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था उसको। तो ऐसे में क्या है ना, उसको टेंशन भी बहुत हो रही थी कि मैं ये नहीं पढ़ पाई, वो नहीं पढ़ पाई, मैंने ये क्वेश्चन टच नहीं किया, ये पोर्शन मैंने टच नहीं किया। तो अब वो तब मैंने क्या किया कि मैंने कहा देखो चिंता मत करो, जितना पढ़ा है तुमने ठीक पढ़ा है, बाकी गुरुपा पे छोड़ दो। और मैं उसको एग्ज़ाम के पहले मैं उसके माथे पे ओम लिख देती थी सूखी उंगली से, जैसे कि मैंने सत्संग में सुना था, अंकल आंटी जी के द्वारा गुरुपा ने सुनाया था। तो मैंने ओम लिखा। तो संगत जी क्या हुआ ना, मैंने सारे पेपर में पहले पेपर में शायद मुझसे नहीं हुआ, पहले 1-2 पेपर में, क्योंकि वो सत्संग मुझे थोड़ा बाद में मिला। तो बस उस दिन से मैंने ये उपाय करना शुरू किया। तो संगत जी आप विश्वास करेंगे, इतना अच्छा उसका पेपर होता है, उसको जितना डर रहता है वो सब डर ख़त्म हो जाता है। और वो एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं उसको लेने जाती हूँ तो बोलती है मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इसी बीच मुझे ना केवल एक पेपर में मैं ये करना भूल जाती हूँ और वो था उसका मैथ का। और मैथ उसका वैसे भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम रहता है सारा साल ही, थोड़ा वो पढ़ने में भी हिचकिचाती है और उसको मैं मैथ बार बार कहती हूँ मैथ पढ़ो मैथ पढ़ो। तो उसी में मैं ओम लिखना भूल गई जल्दबाजी में, और सच बताऊँ तो वो बहुत अच्छा नहीं हुआ ये कि उसको जो वर्ड प्रॉब्लम है वो आते थे, पर वो लिखते टाइम वो क्या हो गया, उसके क्वेश्चन का आंसर जो है क्रिस क्रॉस हो गया। मतलब जैसे
वर्ड प्रॉब्लम ए का बी में लिख दिया, बी का ए में लिख दिया, थोड़ा थोड़ा करके। तो मैम ने भी उसे बोला कि तुमने ये क्या किया है, हाँ क्वेश्चन आंसर तुमने उल्टा पल्टा कर दिया है। हाँ, ये भी मैम ने उसको बताया कुछ दिन बाद। तो वो मुझे बताने लगी कि मम्मी देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे ये गलती हुई है। मैम भी कह रही हैं कि मेथड तो ठीक कर रही थी, पर वो जो क्रिस क्रॉस हो गया, हाँ ए का बी, बी का ए हो गया आधा आधा लिखते टाइम। तो अब देखो क्या होता है। पर हाँ संगत जी, ये बात है कि अगर हमें याद आ जाता उस टाइम, अगर मैं ओम लिख देती तो शायद आज ये प्रॉब्लम भी ना आती। हाँ, जब जैसे ही उसने मुझे कहा मम्मी मुझसे ये भूल हुई है, तो मुझे तुरंत याद आ गया कि आज तो मैंने उसके माथे पे ओम लिखा ही नहीं सूखे उस उंगली से। बस फिर उसके बाद से लगातार जितने पेपर गए, मैं एक भी पेपर में मैं नहीं भूली ओम लिखना उसके माथे में। हाँ, और वो भी नहीं भूली, वो भी मुझे याद दिलाती रही। तो बस उसके बाद से सारे पेपर उसके अच्छे जा रहे हैं। तो इसके लिए गुरु पाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके पास जा रहा है तो आपके बच्चों का भी जितनी भी पढ़ाई अच्छी हो, कंप्लीट हो, पर अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले अगर ये उपाय करते हैं तो उसके मन का जो वो डर होता है वो डर ख़त्म हो जाता है। और भी एग्ज़ाम टाइम जो गलती हो जाती है, मतलब जिसमें आता रहता है फिर भी गलती हो जाती है, तो शायद वो गलती ना हो, गुरु कृपा से वो सब ठीक हो जाए। तो इसके लिए गुरु पाप को बहुत बहुत शुक्राना। शायद वो जो मैंने भूल की तो उसके कारण ही मुझे याद आया कि मैं लगातार सारे पेपर में मैंने वो उपाय किया, और मैं हमेशा करूँगी गुरुपा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, उसको ब्लेस करने के लिए, उसके एग्ज़ाम्स अच्छे कराने के लिए गुरुपा। और एक बात कि कल ना अजीब सी घटना घटी। रात 2 बजे हम सो रहे थे, तो वैसे क्या है कुछ दिनों से गुरुपा मुझे थोड़ा जल्दी जगा दे रहे हैं, हाँ अमृत वेला संभालने के लिए, कि मैं खुद से तो कभी उठ ही ना पाऊँ। हाँ, ये गुरु की कृपा है जो मैं उठ पा रही हूँ, और मुझे उठने के बाद थोड़ा भी आलस नहीं आ रहा है, नींद नहीं आ रहा है, फुल एनर्जी है। हाँ, जबकि इसके पहले कभी ऐसे नहीं होता था। उठूँ भी, पहले बात तो उठ नहीं पाती थी, और उठूँ भी तो लगातार मुझे नींद आती रहती थी। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये तो अपने खुद की कोई एनर्जी है नहीं। हाँ, क्योंकि सारा दिन दौड़ धूप करना, घर का काम करना, और उसके बाद इतना जल्दी सुबह उठ जाना, वो भी फुल एनर्जी के साथ, ऐसा तो इंसानों के हाथ में है ही नहीं। ये तो गुरु कृपा है। तो कल क्या होता है ना, रात 2 बजे अचानक से ऊपर से बंकर में कुछ हमने रखा हुआ था, तो वो तो मतलब बहुत दिन से ऐसे रखा हुआ है, आज तक नहीं गिरा। पर पता नहीं अचानक अभी गर्मी पड़ी है, फ़ैन चल रहा है, तो शायद धीरे धीरे फ़ैन के कारण वो थोड़ा खसक गया हो, वो बंकर के ऊपर जो बैग था। अब उसमें मेरी बेटी के वो बैडमिंटन के चीज़ रखे हुए थे, तो वो शायद बहुत ज़्यादा भारी होता नहीं है, फ़ैन से शायद गिरा, पता नहीं जो भी हो, पर वो गिरा रात 2 बजे के बाद, और वो आके हमारे बेड से थोड़े से दूर पे ही गिरा। हाँ, तो अब जब वो गिरा ना, तो वो जब गिरा तो उसके साथ बहुत चीज़ें गिरने लगी, क्योंकि नीचे भी बहुत कुछ रखा हुआ था, तो उसके ऊपर गिरा, तो उसके कारण नीचे का जो चीज़ था वो भी गिरने लगा। तो इतना ज़ोर से आवाज़ हुआ, हम डर गए। हाँ, मैं और मेरी बेटी दोनों उठ गए। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आवाज़ हुआ, कहाँ से कुछ गिरा। फिर बाद में मैं कही नहीं, डर भी लग रहा था कि क्या कुछ है। तो मैंने धीरे से लाइट ऑन किया, उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो चीज़ गिरा। तो उसका एक प्रोजेक्ट था, वो टूट गया पूरा, थर्माकोल का प्रोजेक्ट। पर अब वो चेक हो चुका है, एग्ज़ाम भी ख़त्म होने वाले हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ वो टूट गया। तो पता नहीं, ये चीज़ अगर दिन में होता, बेटी तो खेलती रहती है घर में, और अगर उसके सर पे आके गिरता, हाँ तो पता नहीं कौन सी दुर्घटना होती, गुरुपा ने
कौन से बहुत बड़े दुर्घटना से बचाया गुरुपा ने कि हम नींद अवस्था में थे, घर खाली था, हाँ, तो उस टाइम गिरा वो चीज़। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और एक बात मुझे ये समझ में आई कि पता नहीं, हो सकता है गुरुपा ने मुझे उठाने के लिए ये किया हो। तो मैं उस टाइम उठी और कुछ देर बाद मैंने अमृत वेला संभाला, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, तो मैं पढ़ने भी लगी। और आज क्या हुआ, आज जो जिस दिन रात को घटना घटी, फिर जब सुबह हुआ तो उसी दिन वो एग्ज़ाम दे के आई। आने के बाद वो खाना खा रही थी, फ़ोन देख रही थी और खाना खा रही थी। खाने के बाद क्या होता है ना, वो ऐसे सीट पे, मतलब प्लास्टिक का चेयर है, तो ऐसे धक्का दे रही थी प्लास्टिक के चेयर को, देते देते समझ नहीं पाई। वो अचानक से क्या हुआ ना, वो चेयर लेके ऐसे उलट गई, वो उल्टा ऐसे हो गई, चेयर पूरा ज़मीन में आ गया और वो भी ऐसे उलट गई। वो जिस तरह से गिरी, मैं देख के तो मैं डर गई। मैं कही पक्का कहीं उसको लगा होगा, और मैं चिल्लाते हुए गई, मैं कही बेटा तुम्हें कुछ लगा हुआ तो नहीं, कहीं कुछ लगा तो नहीं? तो वो हंसने लगी। हाँ, मैं कही हंस क्यों रही? कि मम्मी मेरे गलती से ही मैं गिर गई, हाँ, पर मुझे कहीं लगा नहीं, थोड़ा सा दर्द है, पर कहीं कुछ उसको चोट नहीं आई संगत जी। वो दर्द भी फिर उस मतलब नहीं एक बार भी रिपीट किया कि मुझे दर्द हो रहा है, हाँ, और उसको कहीं भी खरोच नहीं आई। तो वो जिस तरह से गिरी, वो कुछ भी हो सकता था। उसको पैर में मोच आ सकती थी, उसके सर में लग सकता था, हाथ में लग सकता था, पर उसको कहीं भी नहीं लगा। और इस तरह के कुछ सत्संग भी गुरुपा सुना रहे हैं कि कहीं मतलब ऐसे दुर्घटना हुआ, हाँ, एक्सीडेंट में कोई आंटी जी का वो पैर में मतलब फ्रैक्चर हो गया, मोच आ गए, हाँ, तो वो गुरु गुरु जी की कृपा से उनकी जान बच गई। और इस तरह के बहुत सारे सत्संग मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, गुरुपा सुना रहे हैं। तो हो सकता है बेटी के ऊपर कोई ऐसा कुछ संकट रहा हो जो गुरुपा ने घर पे ही उसको ऐसे, मतलब वो गिरी भी तो उसको खरोच भी नहीं आई, पर वो घटना देख के बहुत डर लग रहा था कि कुछ भी हो सकता था। जब कुछ भी नहीं हुआ तो ये बस मन ने कहा कि ये सब गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ही कुछ उसके बहुत बड़े संकट इस तरह से काट रहे हैं। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो गुरुपा आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को बचा रहे हैं। गुरुपा बड़े बड़े संकटों से बचा रहे हैं। तो अब मैं अपना सत्संग आगे के लिए रखती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।